हेलो बच्चों, सीबीएसई क्लास 10th टर्म 1 मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड पेपर को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और आज इस पार्ट 4 में हम लोग बाकी ये क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 36। द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 2400 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। तो बच्चों एचसीएफ जो होता है वो हमेशा एलसीएम का एक फैक्टर होता है, ठीक है। तो आप ऑप्शन में देख लीजिए कि कौन सा ऐसा नंबर है जो एलसीएम का फैक्टर नहीं है। तो आप देख सकते हो कि 500 जो है वो 2400 का फैक्टर नहीं है, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37, पीए क्यूबी एंड आरसी आर इच परपेंडिकुलर टू एसी। अच्छा, ये परपेंडिकुलर है एसी के। अगर x की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, z की वैल्यू है 6, तो आपको y की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। तो बच्चों सबसे पहले तो हमें सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल से x y z के बीच में रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जो छोटा ट्राइंगल है और ये जो बड़ा ट्राइंगल है, ये क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो अगर सिमिलर हैं तो प्रोपोर्शनल साइड्स कौन सी होंगी, देखो छोटे वाले ट्राइंगल की साइड y, बड़े वाले ट्राइंगल की साइड x, दिस विल बी इक्वल टू छोटे वाले ट्राइंगल की साइड bc अपॉन बड़े वाले ट्राइंगल की साइड ac। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली आप ट्राइंगल acr में देखो, तो छोटा वाला ट्राइंगल abq और बड़ा वाला ट्राइंगल acr ये प्रोपोर्शनल सिमिलर होंगे। तो कौन सी साइड प्रोपोर्शनल होंगी, छोटे वाले ट्राइंगल की साइड y अपॉन बड़े वाले ट्राइंगल की साइड z, दिस विल बी इक्वल टू छोटे वाले ट्राइंगल की साइड ab अपॉन बड़े वाले ट्राइंगल की साइड ac। इन दोनों इक्वेशंस को बच्चों अगर हम ऐड कर दें तो देखो यहाँ से y कॉमन आ जाएगा, 1/x प्लस 1/z, दिस इज इक्वल टू, देखो जब ऐड करोगे तो bc बाई ac प्लस ab बाई ac, तो ये bc प्लस ab बाई ac आ जाएगा। और bc प्लस ab देखो किसके बराबर है, ac के बराबर। तो ये ac बाई ac 1 आ गया, यानी कि 1/x प्लस 1/z ये किसके बराबर हो गया, 1/y के। ठीक है, अब x की वैल्यू 8 है आपकी, तो 1/8 प्लस 1/6, दिस इज इक्वल टू 1/y। तो ये कितना आ जाएगा, 6 8 जा 48, 6 प्लस 8 आएगा ऊपर, तो ये 14 आ गया। तो ये आ गया 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। तो y कितना आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए तो 24/7। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका डी ऑप्शन। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था ये। आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। इन अ ट्राइंगल एबीसी एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी आपको दे रखा है। अच्छा, तो बच्चों एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो x प्लस 3x माइनस 2 प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। और एंगल सी माइनस एंगल बी आपको 90 डिग्री दे रखा है, तो एंगल सी कितना है y, माइनस एंगल बी कितना है आपका 3x माइनस 2। तो जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये 3x प्लस 2 हो गया, दिस इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब देखो दोनों में y आ रहा है, दो वेरिएबल्स है हमारे x और y, तो एलिमिनेशन मेथड से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दे तो देखो y कैंसिल हो जाएगा। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज होगा, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया और ये माइनस हो गया। तो देखो y और माइनस y कैंसिल हो गए, तो ये आ गया आपका x प्लस 3x। ठीक है, और ये भी है आपका प्लस 3x, तो 3 4 5 6 7, तो ये आपका आ गया 7x माइनस 2 एंड माइनस 2, ये आ गया आपका -4। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में कितना आ जाएगा आपका 171। तो 7x इक्वल टू आ गया आपका 175। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35। तो एंगल ए आपका कितना आ गया, 25 डिग्रीज। एंगल बी कितना आ गया आपका, 3x का मतलब कितना हो गया, 75 माइनस 2, तो 73 डिग्रीज। और एंगल सी है आपका y। अच्छा, y की वैल्यू कैसे निकालें, इसको यूज कर लेते हैं रिलेशन को। तो एंगल सी आपका कितना है y, माइनस एंगल बी कितना है, अभी आपने 73 डिग्री निकाला, दिस इज इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, दिस इज 82 डिग्रीज। तो उसने क्वेश्चन में पूछा है सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल। तो ग्रेटेस्ट एंगल हो गया 82 डिग्री, स्मॉलेस्ट हो गया आपका 25, तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, 107 डिग्रीज। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, ए ऑप्शन। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 39, सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर p है तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो बच्चों ये मैंने आपको अपने रिवीजन के वीडियोस में भी बताया था कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। क्यों, क्योंकि देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसको जब आप फैक्टराइज करोगे तो क्या बनेगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, है ना, इक्वल टू 1। यानी इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 1 है तो ये दूसरे के रेसिप्रोकल हुए ना। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर हमें p दे रखा है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना हो जाएगा, 1/p हो जाएगा, है ना। अब आपको टेन थीटा चाहिए तो क्या करो, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। जब सब्ट्रैक्ट करोगे देखो ये माइनस का प्लस बन गया,
ये कैंसिल हो गया, तो ये बन गया 2 tan थीटा इक्वल टू p माइनस 1 बाई पी। तो tan थीटा कितना आ जाएगा, p माइनस 1 बाई बी बाई 2। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, p माइनस 1 बाई पी बाई 2। तो ऊपर एलसीएम ले लो, तो ये आ गया p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2p। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया आपका, बी ऑप्शन। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 40। द बेस BC ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC लाइज ऑन द y एक्सिस। ओके, तो बच्चों मान लो कि ये आपकी इस तरह से y एक्सिस है, ये जो ट्राइंगल है इसका जो बेस है वो y एक्सिस पे रखा हुआ है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C आर 0, -3 इफ द ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ द बेस BC। ओके, तो बच्चों मान लो कि ये आपका BC का मिड पॉइंट है जो कि ओरिजिन है, ठीक है। तो C के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं 0, -3। तो ये हो गया आपका वर्टेक्स C, ये हो गया आपका वर्टेक्स A, ठीक है। क्योंकि मिड पॉइंट है तो A के कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 0, 3। सॉरी BC है ना आपका, हाँ BC, सॉरी बेस y एक्सिस पे रखा है तो ये B हो गया। तो B के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 0, 3। तो देखो दो ही ऑप्शन है जिसमें B के कोऑर्डिनेट 0, 3 है, तो A और C में से ही कोई आंसर होगा। अब बात हो रही है कि A के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ठीक है। तो बच्चों देखो A के कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकते हैं, मिड पॉइंट ये है, तो ट्राइंगल एक इस साइड भी ऐसे बन सकता है और एक इस साइड भी ऐसे बन सकता है, राइट। यानी कि जो भी ये पॉइंट होगा, सपोज इसका x कोऑर्डिनेट x मान लो, ठीक है, और y कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ जैसे दिख रहा है तो आंसर तो C होना चाहिए क्योंकि A के दो कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं। फिर भी हम चेक कर लेते हैं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से आप x की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो क्योंकि ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो AB और AC की डिस्टेंस सेम होगी, तो AB का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो AB स्क्वायर ये कितना आएगा आपका, AB स्क्वायर विल बी इक्वल टू AC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर कितना हो गया, x माइनस 0 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 0 - 3 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू x माइनस 0 का होल स्क्वायर के BC स्क्वायर के बराबर रखते हैं, है ना, क्योंकि इन दोनों को करेंगे तो x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। BC स्क्वायर एक टोटल डिस्टेंस देखो हमारी कितनी है, 6 है, तो ये 6 स्क्वायर के बराबर है। तो x स्क्वायर कितना आ गया तुम्हारा, 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 36 माइनस 3 3 9, तो x स्क्वायर आ रहा है आपका 27। तो x कितना आ गया आपका, प्लस माइनस 3√3, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, सी ऑप्शन। अब आगे आते हैं हम लोग केस स्टडी क्वेश्चंस में। तो केस स्टडी क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है कि एक बुक स्टोर शॉपकीपर है, ठीक है, वो रेंट पे बुक्स देता है। ओके, तो ही टेक्स अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 2 डेज, फर्स्ट 2 डेज के लिए वो फिक्स चार्ज लेता है और एडिशनल चार्ज लेता है वो सब्सिक्वेंट डेज के लिए, यानी शुरुआत के 2 दिन का जो चार्ज है वो फिक्स है, ठीक है। अब अमृता पेड 22 फॉर अ बुक एंड केप्ट फॉर 6 days, while राधिका पेड 16 फॉर कीपिंग द बुक फॉर 4 days। ओके, अब फिक्स चार्ज हमें x मानना है, एडिशनल चार्ज हमको पर डे y मानना है। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो कि राधिका की जो सिचुएशन है अमाउंट पेड की, वो कौन सी इक्वेशन करेक्टली डिपिक्ट कर रही है। तो पहले बच्चों इक्वेशन को ध्यान से देखो, ठीक है। तो पहले हम अगर अमृता की बात करें सपोज, तो जो अमृता है उसने टोटल कितने रुपए पे किए, 22, ठीक है। कितने दिन उसने बुक रखी, 6 दिन के लिए बुक रखी। तो देखो 6 में से जो शुरुआत के 2 दिन थे उनके लिए तो उसने फिक्स अमाउंट x दिया, बाकी के 4 दिन के लिए उसने 4y पे किया, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम राधिका की बात करें, तो राधिका ने टोटल 4 डेज के लिए बुक रखी, यानी कि शुरुआत के 2 दिन के लिए उसने x रखा और बाकी के 2 दिन के लिए उसने y अमाउंट पे किया। तो x प्लस 2y इक्वल टू 16, ये राधिका की इक्वेशन हो गई। तो 41 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन। Coming to question number 42. The situation of amount paid by Amrita is algebraically represented by. तो अमृता ने 6 days के लिए बुक रखी थी, राइट। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी थी ऊपर, x प्लस 4y इक्वल टू 22। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। व्हाट आर द फिक्स चार्जेस फॉर अ बुक। तो अब हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो x प्लस 2y इक्वल टू 16, ठीक है। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो यहाँ से 2y की वैल्यू आ गई हमारी, कितनी आ गई, 6, तो y की वैल्यू आ गई 3। तो y तो पर डे का चार्ज था, y इक्वल टू 3 यहाँ पे डाल दो, तो देखो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 3 12, 22 में से 12 गया तो 10। तो फिक्स चार्ज है हमारा 10 रुपीज। तो आंसर क्या हो गया आपका, बी ऑप्शन। व्हाट आर द एडिशनल चार्जेस फॉर ईच सब्सिक्वेंट डे, तो अभी हमने निकाला ₹3। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट पेड बाय बोथ इफ बोथ ऑफ देम हैव केप्ट द बुक फॉर 2 more days। अगर 2 दिन और
के लिए बुक रखी होती तो टोटल अमाउंट कितना होता। देखो बच्चों, टोटल अमाउंट अभी कितना है, अमृता का 22 और राधिका का 16, ठीक है। अब अगर 2 दिन और बुक रखी होती तो पर डे का अमाउंट कितना देना पड़ता है आपको, 3 रुपीज, है ना। तो 2 दिन और के लिए अमृता को कितना देना पड़ेगा, 6, और राधिका को भी कितना देना पड़ेगा, 6, यानी टोटल 12 रुपीज और बढ़ जाएंगे। तो कितना हो गया, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, तो 50 रुपीज अब उनको टोटल देने पड़ेंगे। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ फार्मर हैज अ फील्ड इन द शेप ऑफ अ ट्रेपेजियम, ठीक है, ट्रेपेजियम शेप में है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द टू ट्रायंगुलर रीजन्स ए ओ बी एंड ट्रायंगुलर रीजन सी ओ डी आर। तो बच्चों ये सिमिलर होंगे, क्यों सिमिलर होंगे, क्योंकि ये ट्रेपेजियम है। तो एंगल से दोनों ट्रायंगल्स आपके क्या होंगे, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए तो सिमिलर हो गए। तो दे आर सिमिलर बाय एंगल क्राइटेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 47, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल सीओडी इज। ओके, एओबी और सीओडी ट्राइंगल्स को बच्चों ध्यान से देखो। तो एओबी और सीओडी ट्राइंगल क्योंकि सिमिलर है, और हमें पता है कि एरिया का रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शनल साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। तो एओबी और सीओडी ट्राइंगल का जो एरिया होगा उसका रेशियो किसके बराबर होगा, प्रोपोर्शनल साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर, राइट। तो ये कितना आ गया, 5/10 का स्क्वायर, दैट इज 1/2 का स्क्वायर, सो 1:4 आपका एरिया हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर कितना हो गया आपका, 1:4। Question number 48. If the ratio of the perimeter of triangle AOB to the perimeter of triangle COD would have been 1:4. Okay. Then, if the ratio of perimeter, तो देखो बच्चों, हमें पता है कि जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो जो पेरीमीटर का रेशियो होता है इट इज सेम एज देयर प्रोपोर्शनल साइड्स के रेशियो के बराबर, ठीक है। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स भी प्रोपोर्शनल होती हैं और उनका वही प्रोपोर्शनैलिटी रेशियो होता है जो पेरीमीटर्स के रेशियो का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, दोनों ट्राइंगल्स के जो पेरीमीटर है उसका रेशियो दे रखा है 1/4, ठीक है। तो जो साइड्स होंगी उनका रेशियो भी 1/4 ही होना चाहिए। तो AOB अपॉन COD, इनके जो पेरीमीटर का हमें रेशियो दे रखा है ये 1/4 दे रखा है, तो इनकी साइड्स का रेशियो भी 1/4 ही होना चाहिए, ठीक है। तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो ट्राइंगल सिमिलर है तो प्रोपोर्शनल साइड्स क्या होंगी, इसकी AB होगी, इसकी CD होगी, है ना। तो CD इक्वल टू जब आप 4AB डालोगे तो देखो रेशियो कितना आएगा, 1:4। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या कह रहा है, इफ इन ट्राइंगल्स एओडी एंड बीओसी, ये है तो ट्राइंगल कौन से सिमिलर होंगे। तो बच्चों ये क्वेश्चन आप ऑप्शन से कर सकते हो, किस ऑप्शन में जो रेशियो है वो सेटिस्फाई हो रहा है। जैसे देखो AO अपॉन BC, तो ये AO अपॉन BC ये तो हो नहीं रहा है, इस ऑप्शन को हटाओ। AO अपॉन BC ये भी नहीं हो रहा है, इसको हटाओ, ठीक है। AO अपॉन BC ये भी नहीं हो रहा है, AO अपॉन BC, राइट। तो ये जो आपका बी ऑप्शन है इसमें ऑर्डर बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50, इफ द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, एरिया का रेशियो आपको दे रखा है 1:4, ठीक है। अगर एरिया का रेशियो 1:4 है तो प्रोपोर्शनल साइड्स का रेशियो कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट, दैट इज 1/2। तो वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पेरीमीटर्स का रेशियो 3:4 होगा, रॉन्ग, 1:2 ही होना चाहिए। एल्टीट्यूड्स का रेशियो 1:2 होगा, बिल्कुल सही। बाकी मीडियंस का रेशियो भी 1:2 होना चाहिए था और एंगल बाइसेक्टर का भी 1:2 होना चाहिए था। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन। तो बच्चों ये था आपका स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर। आई होप आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।